उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने अपनी पहचान को छुपाने का संकट भी नहीं है और अपने ही जनपद में, अपने ही गांव और अपने ही घर में उसको नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। और ये लगातार गीडा में हो रहा निवेश इस बात की गारंटी देता है। एक तरफ निवेश होगा, दूसरी तरफ जो निवेश होगा वह पर्यावरण के अनुकूल निवेश होगा, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रख करके निवेश होगा, पर्यावरण के मानकों को पालन करते हुए निवेश होगा। सीटीपी का निर्माण, जो भी यहां पर औद्योगिक कचरा निकलता था, वह औद्योगिक कचरा अब प्रदूषण का कारण नहीं बनेगा। हमारी आमी नदी को, राप्ती नदी को अब प्रदूषित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सीटीपी के माध्यम से जो भी इम्प्लुएंट इससे निकलेगा उन सब का ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट के बाद वो पानी फिर से उद्योग में भी इस्तेमाल हो सकता है, खेती के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और साथ साथ अगर नदी में भी गिरता है तो उसके कारण कहीं पर भी कोई प्रदूषण नहीं होना है। यह पहली बार गीडा में पिछले दशकों से, पिछले 35 वर्षों से गीडा में काम चल रहा है, लेकिन सीटीपी के निर्माण का कार्य, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के स्किल डेवलपमेंट का, सीपेट के स्किल डेवलपमेंट का यह कार्यक्रम भी 5 एकड़ क्षेत्रफल में प्रारंभ होने जा रहा है और इसका भी आज यहां पर कार्यक्रम यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। अब यहां का युवा इस प्लास्टिक पार्क में सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का और डिग्री का कोर्स करके यहीं पे नौकरी प्राप्त कर सकता है या देश के अंदर और दुनिया के अंदर नौकरी उसके लिए हाथ में रखी होगी। कहीं भी जाएगा उसके लिए नौकरी की एक बौछार होगी। आज यहां पर जो कार्य प्रारंभ हो रहे हैं उन सब में जो मैंने पहले भी कहा कि 3 इकाइयां 1200 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं का आज इनका लोकार्पण भी यहां पर किया जा रहा है, जिसमें टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, ओमफ्लेक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, गजानन पॉलीप्लास्ट, इन सबको मिलाकर के यह निवेश यहां पर हो रहा है और यह भी सैकड़ों नौजवानों के लिए नौकरी की एक नई संभावनाओं को लेकर के आया है। इसके साथ ही यहां पर गीडा सेक्टर में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और कपिला कृषि उद्योग के लिए भी 640 करोड़ रुपए की लागत का यह एक निवेश यह भी आया है, जिसके माध्यम से 1200 से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी इसके माध्यम से अकेले गीडा उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही कालेसर में आवासीय स्कीम, आपने देखा आवास के लिए हम लोगों ने भी आवंटन उपलब्ध कराए। इसमें 400 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर 110 एकड़ भूमि में एक आवासीय योजना सेक्टर 11 के रूप में विकसित की गई है और वहां पर आवास भी आवंटन शुरू कर दिए हैं और रवि किशन का भी एक नया आवास का पता वहां के आसपास कहीं पर है, अब कहां पर है उन्होंने मुझे भी नहीं बताया है। यहां पर ये आवास के ई लॉटरी से जो जिन लोगों के आवास आवंटित हुए हैं उनमें से कुछ को आवंटित कर दिया गया है, शेष लोगों को भी आवंटित होगा। और इसके साथ ही यहां पर औद्योगिक योजना के भी भूमि आवंटन का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अंबुजा सीमेंट, श्रेयस डिस्टिलरी, अशोक रबड़ रोल्स, सीआर ग्लोबल पल्स लिमिटेड, इन सभी के लिए भी आज यहां पर भूमि आवंटन का कार्य हुआ है और इस भूमि आवंटन के माध्यम से भी
आप मान करके चलिए 5,903 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और जिसके माध्यम से 10,000 यहां के नौजवानों को नौकरी उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, अब तक मैंने जितनी नौकरी और रोजगार यहां पर गिने हैं, रवि किशन जी कितने गिने मैंने, कुछ पता है? नहीं, आप देखिए, मैं 10,000 तो अभी बोल दिया और इससे पहले मैंने 1500 के 2 बार बोले और उससे पहले भी प्लास्टिक पार्क में भी ढेर सारी नौकरियां आने वाली हैं। यानी एक मान करके चलिए कि अकेले गीडा 15,000 नौजवानों के लिए नौकरी देने जा रहा है। 15,000 नौजवानों के लिए, कुछ को वर्तमान में और कुछ को आने वाले समय में जो निवेश होने जा रहा है, इन सब में यह निवेश एक साथ जब यहां पर मिलेगा तो यहां का नौजवान अपने ही घर में, अपने ही गांव में, यूपी का हो या बिहार का नौजवान, उसको यहीं पे नौकरी मिलेगी, यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा, आसानी से अपने घर बार को भी देख